नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। सवाल बरकरार है कि शहादत का बदला कब। 4 दिन बीत गए हैं, अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। कानपुर शूटआउट का आरोपी और गैंगस्टर विकास अभी भी पुलिस को छका रहा है। वैसे तो पुलिस उसकी तलाश शोभेपुर से चंबल तक और भोपाल से नेपाल तक कर रही है, लेकिन इस बीच शहीदों के परिवार वाले ये पूछ रहे हैं कि आखिर पुलिस कब करेगी विकास दुबे पर अंतिम वार। न्यूज़ 18 पर शहीदों के परिवार थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक एक कर हम सभी से बातचीत करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है जबकि विकास दुबे फरार है। तो चौबेपुर से चंबल तक विकास की तलाश हो रही है, करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। पुलिस को कब तक छकाएगा गैंगस्टर, यह सवाल बरकरार है। 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। सवाल यह है कि कहां है 8 पुलिस वालों का कातिल। न्यूज़ 18 पर शहीद पुलिस वालों के परिवार थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। और बातचीत चौबेपुर से चंबल तक विकास की तलाश, करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी, पोस्टर चस्पा। पुलिस को कब तक छकाएगा गैंगस्टर। 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। कहां है 8 पुलिस वालों का कातिल। न्यूज़ 18 पर शहीद पुलिस वालों के परिवार लाइव। पूछ रहे परिवार विकास पर कब होगा अंतिम वार। कानपुर शूटआउट के शहीदों के परिवारों को सुनिए, शहादत का बदला कब। और शहीदों के परिजन ये पूछ रहे हैं कि शहादत का बदला कब। क्या चल रहा है उनके मन में, अब तक की जो कार्रवाई हुई है कितने संतुष्ट हैं वो और क्या चाहते हैं, ये हम उन्हीं के से बातचीत के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहीद महेंद्र चंद्र यादव के बेटे विवेक नारायण, इसके अलावा अनूप कुमार सिंह के बेटे आलोक सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ नेबू लाल के बेटे अरविंद बिंद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जितेंद्र पाल के पिताजी तीर्थपाल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। कोई कह रहा है कि सिस्टम की खामी थी, कोई कह रहा है कि सत्ता का संरक्षण था। आपके मन के भीतर क्या चल रहा है? जो कुछ हुआ कानपुर में वो क्यों हुआ, क्या समझ पाए? जी सर, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है उसको। अगर सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं होता सर तो 4 दिन में पुलिस उसको खोज के उसको मार दी होती अब तक। और हम चाहते हैं कि सर हमारे साथ हमारे भाई के जैसे 8 और पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं सर, उन लोगों के जिस तरीके से हमारे ऊपर हमारे घर वालों के ऊपर दुख का संकट टूटा है, वैसे 8 लोगों के ऊपर और टूटा है। लेकिन पुलिस अभी तक उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें कोई किसी बड़े मंत्री या मिनिस्टर का हाथ है। अनूप, लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, हम भी दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। हर पार्टी के नेताओं के साथ विकास दुबे की फोटो है या तो उसके करीबियों की फोटो है। इसका सीधा मैसेज है कि विकास दुबे रातों रात तो विकास दुबे नहीं बन गया होगा, उसको संरक्षण प्राप्त हुआ होगा तभी विकास दुबे बना होगा। क्या यही वजह रही कि पुलिस जो कार्रवाई उसके खिलाफ करना चाहती थी वो नहीं कर पाई और उसका खामियाजा ये इस तरीके से भुगतना पड़ा? जी सर, अगर सर हमारे भाई को पहले से अंदाजा होता इस बात का सर तो ये ऐसे नहीं होता सर। हमारा भाई एक बहादुर सिपाही था। बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि आपके लिए सामने से उसको कोई नहीं मार सकता था सर। आप कितने जज्बाती हैं और क्या बीत रही है आप पर, आपके परिवार वालों पर। हम जानने की कोशिश यही लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ जितेंद्र पाल के पिताजी तीर्थपाल जी भी जुड़े हुए हैं। तीर्थपाल जी, एक पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब बेटा बाप के जूते पहनने लगता है, और सबसे बड़ा दुख या दुनिया का सबसे बड़ा बोझ तब होता है जब एक बाप को अपने पिता की अर्थी उठानी पड़े, अपने बेटे की अर्थी उठानी पड़े, माफ कीजिएगा। बहुत दुखी होंगे आप इस वक्त जाहिर तौर पर, लेकिन क्या कभी बेटे ने आपके साथ अपनी जो नौकरी की परेशानियां थी, क्या कभी आपसे बात की थी उस बारे में कि क्या चल रहा था वहां? इस बारे में ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। अभी गया था 23 तारीख को, पिछली को 22 तारीख को निकलने के बाद मैं 23 को निकला यहाँ से, बस अपनी माँ से और अपने भाइयों से साथ बैठ के बातचीत करके कि बढ़िया चल रहा है, सकुशल है। लेकिन इतना तो था भी नहीं उसके ऊपर लोड। पर ये क्या करे, वो हत्या करने वाले के क्या, वो तो एक शौकीन है, शौक में ही हत्या करता जा रहा है। लेकिन प्रशासन का तो हिसाब ही दूसरा है। जब इतना हत्या करने के बाद में जब उसकी लुगाई उसको इतना संरक्षण दे रही है तो उसकी लुगाई को नहीं उठा सकता ये प्रशासन।
तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है या किसी न किसी की मिलीभगत रही इसमें? चूकी है, साफ स्पष्ट दिखाई दे रही, दुनिया देख रही, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस चीज को। ठीक है, हम विवेक के पास चलते हैं। विवेक, एक विकल्प नहीं है तो दूसरा आपके विकल्प पिताजी ने ऐसा शहादत दी, हर कोई उनकी शहादत को सलाम कर रहा है, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है बीते 5 दिनों में, उस कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? सर मैं संतुष्ट नहीं हूँ सर, इसलिए मैं चाहता हूँ सर कि जो जांच है सर वो सीबीआई द्वारा की जाए, क्योंकि सर वो हर पार्टी में रह चुका सर, उसके हर पार्टी में अच्छे संबंध है और कई अधिकारियों का भी, आला अधिकारियों का भी नाम इसमें सामने आ रहा है सर। इसलिए मैं चाहता हूँ सर निष्पक्ष जांच के लिए मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूँ सर। तो जो अभी जांच चल रही है उस पर आपका विश्वास नहीं है? सीबीआई जांच इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि सर नहीं मैम, ऐसी बात है कि जब बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, जब पुलिस के जैसे एसओ चौबेपुर पे सवाल उठ रहे हैं, तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि ऐसे सही जांच चल रही होगी कैसे? इसलिए मैं चाहता हूँ सीबीआई जांच हो और जो दोषी हैं, जितने नेता दोषी हैं, जितने भी अधिकारी दोषी हैं, वो सब जाएँ जेल, ताकि किसी दूसरे पुलिस वाले के साथ कभी ऐसी घटना ना हो सके। हमें जो झेलना पड़ रहा है हम तो झेल रहे हैं, बाकी किसी की परिवार वालों को ना झेलना पड़े। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है विवेक? आपके पिता थाना प्रभारी थे, क्या उनसे बातचीत के दौरान इस तरीके से आपको लगता था क्या कि अगर कभी पुलिस वालों के ऊपर इस तरीके से मुसीबत आई और पुलिस वाले जांच करेंगे तो सही तरीके से जांच नहीं हो पाएगी? या फिर जो इस तरीके की अवधारणा है आम लोगों के भीतर कि पुलिस की जांच हमेशा प्रभावित होती है, इस वजह से आपको लग रहा है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, इसलिए आपको भरोसा नहीं है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे भी ऑफिसर है सर, पर हमें सर अच्छे ऑफिसर तो हैं लेकिन कुछ विभीषण भी है सर, जैसे कि ये हैं एसओ चौबेपुर का नाम आया सर। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो इस जांच को इन्फ्लुएंस ना कर पाएँ, इसलिए मैं चाहता हूँ सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ। मुझे अच्छे भी ऑफिसर हैं, लेकिन जो अच्छे ऑफिसर जांच करते हैं उनकी इन्फ्लुएंस को, उनकी जांच को जो बुरे ऑफिसर हैं वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और न्याय मिले, हमें जल्द से जल्द न्याय मिले। ठीक है, हमारे साथ नेबूपाल के बेटे अरविंद बिंद भी जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या आपको भी ऐसे ही लगता है जो जैसा विवेक को लगता है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए? पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है आपको? ऐसी कोई बात नहीं है सर, मुझे पुलिस विभाग पे अपने पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरे पिताजी भी पुलिस ऑफिसर थे और वो अपना 100% देते थे अपने जॉब पे, और वो बोलते थे कि अपना यूपी पुलिस बहुत अच्छा काम करती है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो उसको ढूंढ लेंगे। और मैं ये इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ढूंढे, और एक रिक्वेस्ट ये है कि वो सरेंडर ना करने पाए कहीं भी किसी भी कोर्ट में, और उसका तुरंत इनकाउंटर होना चाहिए। डर है कि कहीं वो सरेंडर का जो रास्ता है ना अपनाए खुद को बचाने के लिए? यस सर, यस मैम। जी। अच्छा अरविंद, देवेंद्र मिश्रा का वो पत्र आपने भी देखा होगा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हम भी लगातार उसको दिखा रहे हैं, जो उन्होंने तत्कालीन एसएसपी को लिखा था और कहा था कि कुछ पुलिस वालों की भूमिका की वजह से यहाँ पर अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, विकास दुबे को भी संरक्षण मिल रहा है। पिताजी से कभी आपकी कोई बातचीत हो पाई इस संबंध में? उन्होंने इस बात का जिक्र किया हो कि वहां पर अपराध चरम पर है या अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं, या फिर पुलिस वालों का ही संरक्षण है उनको? विकास दुबे के बारे में कभी कोई बातचीत अगर उन्होंने चर्चा की हो? यस सर, ये तो बताते हैं कि मतलब पुलिस वाले भी किसी न किसी क्रिमिनल से और लोग मिले रहते हैं, और इसीलिए जो हम लोग अच्छा काम करना चाहते हैं तो उन्हीं की वजह से नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है सर, अभी हाल ही में जिस दिन अपराध ये 3 तारीख को रात में हुआ था, उससे कुछ ही दिन पहले वो विकास दुबे खुद चौबेपुर थाने में आया था, किसी भी पुलिस ऑफिसर से उसने बहस किया था, झगड़ा भी किया था। जब ऑलरेडी पुलिस को मालूम है उसके ऊपर इतने क्राइम है, 60 केस है उसके ऊपर, तो वो उसको वहां से जाने क्यों दिया? सबसे बड़ी बात तो ये है कि चौबेपुर पुलिस तो 100% है, पूरी वहाँ की सारी पुलिस उससे मिली है। जी तीरथपाल जी, जितेंद्र से आखिरी बार आपकी बातचीत कब हुई थी? क्या उन्होंने इस बात की कोई आशंका जाहिर की थी क्या
कि वहां पर उनकी जान को कोई खतरा है क्योंकि अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं, या किसी दिन ऐसा हो सकता है कि अपराधियों के साथ मुठभेड़ में उनको किसी प्रकार का कोई खतरा हो, ऐसी कोई बातचीत अगर आपसे हुई हो? जी नहीं, कभी नहीं हुई। 2 साल होने को जा रहे हैं मेरे बेटे को, वहाँ बड़ी चैन से और बड़ी खुशी खुशी था। जितना बढ़िया स्टाफ था उनके, जो एसओ साहब वगैरह पहले भी थे पंडित जी, उनके साथ में भी था। अब ये दूसरे एसओ साहब थे, इनके साथ में भी बड़ा खुश था वो। तो मैंने कही लाला यहाँ ले जन्मभूमि पे। बोला पापा जी मैं इतना खुश हुआ कि वो जवाब ही नहीं, मैं तो बहुत बढ़िया जगह पे हूँ। मेरा बेटा कभी दुखी नहीं था वहां से। जी जितेंद्र बहुत यंग थे और यंग एज में ही उन्होंने शहादत दी है। थोड़ा बताइए उनके बारे में, किस तरीके से पढ़ाई लिखाई की, कितना संघर्ष किया पुलिस में भर्ती होने को लेकर? पढ़ाई लिखाई की तो बात यह है साहब, मेरी आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी। पैसे मजदूर आदमी और फिर उसके बाद में जो किया उसने अपने बलबूते पे ही किया है जी। और पूरी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि और 4-6 लड़कों को साथ लेके इतनी मेहनत की कि उसके साथी भी हैं उसमें, 2-1 बच्चे उसके साथ भी हैं और वैसे भी निकल गए, पिछली भर्ती में भी निकल गए। और खुद अपने छोटे भाई को तैयार करके, या छोटा भाई भी अब मतलब ये मेडिकल रुक गया था बस उसका ये कोरोना की वजह से, नहीं अपने छोटे भाई को भी तैयार करके गया वो इसी पुलिस के लिए। जी तीर्थपाल जी, जिस तरह से आपने बताया कि आपका बेटा इतना होनहार था कि खुद तो काबिल बना ही, दूसरों को भी उसने अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। एक बेटा आपने खोया है, वाकई बहुत बड़ा दुख है आपके लिए। दूसरा बेटा आप तैयार कर रहे हैं, अब क्या कहता है आपका दिल? मेरा दिल तो बिल्कुल भय नहीं मानता इन चीजों से। अगर मैं मेरे जैसे ही बाप भय मान के बैठ जाएंगे तो फिर इस रक्षा प्रणाली का होगा क्या? कोई ना कोई तो बेटा किसी न किसी का तो आएगा ही, और शहीद होंगे तो ये तो फकड़ की बात है। और हो गया, आमने सामने बात होती, छुप के घात किया उसने, ये इस बात का दुख है मुझे बस। और ये जो बिचौलिए थे इनको सस्पेंड और ये कर दुनिया भर का ये ड्रामा कर रहे हैं, ये गलत है। सालों को चौराहे पे घुमाना चाहिए उसका काला मुंह करके, उन्हें लटकाना चाहिए उल्टा। जो अपनी लीक आउट कर रहे हैं, अपने जवानों को मरवा रहे हैं। सबसे बड़े दुश्मन तो विकास से ज्यादा तो मेरी नजर में ये दुश्मन है मेरे, जिसने मेरे बेटे को खोया है। इन्होंने गलती की है, जिसका नमक खा रहे उन्हीं के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, प्रशासन का खा रहे हैं, प्रशासन के साथ गद्दारी कर रहे हैं। खुद पीछे छूट गए, बच्चों को धकेल दिया आगे। मेरा तो बेटा उस थाने से बहुत दूर था, मेरा तो बेटा उस थाने में लिंक भी नहीं है, और उसे वहां से उठा के ले गए जवान बच्चों के साथ, उसके साथ उठा के ले गए छांट के, कि भाई ये छांट के बच्चों को चुना है, और सबसे पहले वही धकेल दिए भट्टी में। ये क्यों नहीं किया अपनी टीम को लेके जिस थाने का केस था? आपकी आखिरी बार उनसे बात कब हुई थी? क्या वहां निकलने से पहले, उस रात को, या उससे पहले आपकी बात हुई थी उनसे? नहीं, मेरी मैम आए तो छुट्टी पे वो 5-7 दिन के लिए, हमें शादी करने का विचार था उसका जी। तो लड़की देखने आया था 22 तारीख को यहाँ से अपना काम खत्म करने, लड़की पटकी करके कि चलो ठीक है मम्मी, एक से एक लड़कियां मिल जाती हैं लेकिन घर चलाने लायक लड़की है, थोड़ी सी 19 है तो क्या हो गया, अपने घर में तो रहेगी, मेरे गले से तो नहीं घंटी बन के लटकेगी। और फिर जब मेरे गले से घंटी बन के ज्यादा सुंदर मिल गई तो गले से घंटी बन के लटकी रहेगी, तुम्हें खाने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे? इसलिए यही शादी उसने ओके कर दी। ओके करने के बाद में वो अपना 23 तारीख को निकल गया। हम सबको दुख है तीर्थपाल जी, पीड़ा है कि महेश हमारे बीच नहीं है। एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे जितेंद्र, लेकिन उनको शहादत प्राप्त हुई। लेकिन आपके हौसले को हम सलाम करते हैं। इस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपने एक बेटा खोया है, लेकिन आप दूसरे बेटे को भी तैयार कर रहे हैं कि वो भी पुलिस में जाए, वो भी अपराधियों का खात्मा करे, वो भी देश की प्रदेश की सेवा करे। हम आपके इस हौसले को, न्यूज़ 18 आपके इस हौसले को सलाम करता है। बिल्कुल। और अमित देख, यहाँ पर तारीफ इस हौसले की भी करनी होगी कि आर्थिक तौर पर भले ही कमजोर रहे, लेकिन जो इरादा है, जिस इरादे के साथ बेटे को बड़ा किया, वाकई वो उसको हम सब सलाम करते हैं। आलोक, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है जैसा कि तीर्थपाल जी को भी लग रहा है कि जो अपने थे उन्होंने गद्दारी कर दी, भीतर के लोगों ने गद्दारी कर दी, और यही वजह है कि 8 पुलिस वाले शहीद हो गए? जी सर, बिल्कुल जी सर, अपनों ने ही गद्दारी की है सर, अपनों ने ही गद्दारी की है सर, अपनों ने ही मरवाया है सर। अगर पुलिस महकमा अपने साथ होता तो ऐसा कभी नहीं हो पाता।
आलोक, सिस्टम में सुराख होता है, हम सब जानते हैं क्या, लेकिन अब एक भाई ने, आपके भाई ने आपके साथ कभी इस पीड़ा को शेयर किया था, कभी बताया था, इस तरह की कोई घटना का जिक्र किया हो कि हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है, ऐसे में कोई खबरें लीक करता है या किसी की मिलीभगत किसी और से होती है? नहीं, हमारा भाई बुजदिल नहीं था, हमारा भाई शेर था। नहीं, वो इस तरह की बात नहीं करता था कि घर वाले परेशान हो। वो अपना काम खुद ही करता था और अच्छे से करता था। हम लोगों को पूरा भरोसा था कि वो कभी ऐसे डिफीट नहीं खा सकता। अच्छा अरविंद, अब तक माननीयों की तरफ से, प्रतिनिधियों की तरफ से किसी प्रकार का कोई संपर्क आप लोगों से किया गया हो, परिवार से किया गया हो, किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता, कुछ इस तरीके से बातचीत हो पाई है क्या अब तक? यस सर। क्या आश्वासन मिला है आपको? सर मैम, वो जो योगी माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो सहायता राशि थी जी। वो आज अभी 1 घंटे पहले आए थे अपन स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे प्रयागराज के डीएम, और उन्होंने जो सहयोग राशि दिया था वो उसका प्रमाण पत्र देकर अभी गए अभी थोड़े टाइम पहले। और उन्होंने ये भी बोला है कि मतलब जल्द से जल्द हमारी पुलिस उसको पकड़ लेगी और उसका एनकाउंटर कंफर्म है करेगी। कितने भाई बहन हैं अरविंद आप? जी, दो भाई 2 बहन। आप सबसे बड़े हैं? मुझसे बड़ी एक सिस्टर है, फिर मैं हूँ, फिर सिस्टर है, फिर भाई है। सबसे बड़े भाई हैं, यानी कि पिता के बाद अब जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई है। क्या बातें होती थी पिता से जब वो घर आया करते होंगे या जब फोन पर आपकी बात होती होगी? यस मैम। आप पर बड़ा हौसला रखते होंगे वो, कुछ बताइए जरा। जी मैम, मैं ऑलरेडी कानपुर में ही रहता था, मेडिकल की तैयारी करता था वहाँ पर रहकर ही, और हमेशा पर डे बात होती रहती थी। खुद समझाते थे कि मैं अपने जॉब में 100% देता हूँ, आप भी 100% दिया करो। आखिरी बात जो पिताजी के साथ हुई हो, जो उस वक्त आपके कानों में गूंज रही हो? जी, जिस दिन मुठभेड़ हुई थी उससे दोस्त शाम को मतलब करीब 10:30 से 11 बजे के करीब रात में ही बात हुआ था। तो उस समय पिताजी मेरे जो रोड पे शिवराजपुर थाने के सामने गाड़ी चेक कर रहे थे। तो उसमें उसने बताया कि मतलब इस समय मैं गाड़ी चेक कर रहा हूँ, हम इतनी मेहनत करके ड्यूटी कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। क्या उन्हें बस इस बात की काफी सूचना थी समझाए भी पहले थे कि उस रात को उन्हें वहां जाना है? कुछ आपको लगा हो, कुछ परेशान दिखे हो या नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं थी। ऐसा कोई बात नहीं था। उन्होंने बताया था कि मैं 12 साढ़े 12 बजे रात्रि तक अपना यहाँ पर गाड़ी चेक करूँगा, उसके बाद जाकर सुबह किसी मुलजिम को उनको कचहरी में छोड़ना था। बोले थे सुबह मुझे जाना है, बस यही बात बताए थे वो। किस वक्त आपकी बात हुई थी? आपने बताया 8 बजे के आसपास। नहीं, 10:30 बजे रात्रि में। यानी कि तब तक भी उन्हें उस नेक्स्ट मूवमेंट की जानकारी उन्हें नहीं थी और ना ही वो आपसे ऐसा कुछ शेयर कर पाए थे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। वो तो गाड़ी चेक कर रहे थे, बताए थे कि मैं 12 साढ़े 12 बजे तक गाड़ी चेक करूंगा, उसके बाद फिर सुबह मेरी ड्यूटी है, कचहरी में किसी मुलजिम को लेकर जाना है। आलोक, अब तक जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है, आपको लग रहा है कि बहुत जल्द अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होगा, या फिर आपको लगता है कि और सख्ती की जरूरत है, और तेजी दिखाने की जरूरत है, एक्शन को और सख्त करने की जरूरत है? सर और तेजी दिखाने की जरूरत है, और तेजी के साथ साथ ईमानदारी भी दिखाने की जरूरत है। ऐसा नहीं होता सर, पुलिस विभाग वाले भी मिल के उसको कहीं सरेंडर करवा देंगे सर। सरेंडर नहीं होना चाहिए सर, उसको मारना चाहिए सर, उसकी हत्या होनी चाहिए। जब उसकी हत्या होगी तभी हम लोग को शांति मिलेगी सर। शहादत का बदला शहादत ही चाहिए सर।
कभी विकास दुबे का जिक्र किया था बातचीत के दौरान आपके भाई ने? नहीं सर, नहीं, कभी नहीं किया था। ठीक है तीरथपाल जी, विकास दुबे ने थाने के भीतर घुसकर जी एक मंत्री का मर्डर कर दिया था और उस वक्त कोई गवाह नहीं मिलने की वजह से उसे बरी कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि हमारे सिस्टम की खामी है? अगर उस वक्त किसी ने गवाही दे दी होती, उस वक्त उसको सजा मिल गई होती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज कानपुर कांड नहीं होता? इसमें कोई नई बात नहीं है साहब। जहाँ भूख होती है, हर आदमी भूख के लिए, अब जिस क्षेत्र में भूख है वो ऐसे लोगों के सामने कहाँ तक आएगा? कोई आदमी कहाँ आएगा? उसकी सामर्थ्य नहीं है पैदल चलने की, और कोई आदमी उसको डंडा लेके उसके साथ कैसे खड़ा हो जाएगा? कैसे कोई गवाह दे दे उनकी? उस क्षेत्र में भूख ही इतनी है जी कि लोग गुलाम बन जाते हैं ऐसे लोगों के। कोई सर उठा के सर उठा के नहीं जीने देता, रास्ते में नहीं चलने देता है उन लोगों को। वो कहाँ मुकाबला करेंगे, कहाँ गवाही देंगे? वो अपने बच्चों को देखेंगे कि ऐसे इतने बड़े दुष्टों को देखेंगे? जब इतने बड़े दुष्टों से प्रशासन नहीं टकरा पा रहा है तो गरीब आदमी और ये भूखे के क्या टकराएंगे उनसे? बिल्कुल। विवेक नारायण, विवेक, अब बहुत कम वक्त है लेकिन न्यूज़ 18 के इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ की मांग किन शब्दों में आप उठाना चाहेंगे? जल्द से जल्द मेरे पिताजी को और जो बाकी मेरे पिताजी के साथी जो शहीद हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल जाए और भविष्य में ये सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा किसी पुलिसकर्मी के साथ ऐसी कोई घटना न घटे। हमारी भी यही कोशिश है और इसीलिए हमने आप सभी को बुलाया था कि आपकी बात सीधा सीधा लखनऊ तक पहुंच पाए, शासन तक पहुंच पाए, प्रशासन के बड़े अधिकारियों तक पहुंच पाए कि जो शहीद हुए हैं उनके घर वालों के मन में क्या चल रहा है, वो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, अब तक की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं और व्यवस्था में कितना परिवर्तन चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि शहादत का बदला कब लिया जाएगा। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।